नमस्कार, मैं श्रेया शुक्ला, आप देख रहे हैं वीकी न्यूज। भारत और रूस के बीच के रणनीतिक रिश्ते किसी से छिपे नहीं हैं। रूस भारत का अहम सहयोगी है। वो रक्षा से लेकर हर कूटनीतिक मामले में भारत के साथ खड़ा रहता है और इसलिए भारत भी रूस का हर मोर्चे पर समर्थन करता दिखता है। रूस ने यूक्रेन पर हमला किया, लेकिन फिर भी भारत ने कभी खुलकर इसके लिए रूस को जिम्मेदार नहीं ठहराया। रूस और अमेरिका की दुश्मनी किसी से छिपी नहीं है, इसलिए रूस अमेरिकी दुश्मन चीन से भी करीब रहने की कोशिश करता है, लेकिन भारत दोनों के बीच अपने अहमियत और फायदे के हिसाब से संतुलन बनाए रखता है और रिश्तों को संबंधों की पटरी से उतरने नहीं देता। यही भारत की कूटनीति समझ और नीति है, जिसे दुनिया भी सराहती है। अब जब रूस यूक्रेन युद्ध के बीच भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर 5 दिनों की मॉस्को यात्रा पर है, तब अमेरिका समेत पश्चिमी देशों की नजर उन पर टिकी हुई है। दरअसल पश्चिमी देशों को उम्मीद है कि इस जंग में भारत शांति दूत की भूमिका निभा सकता है। तो क्या पश्चिमी देशों की ये उम्मीद पूरी होगी? अब जब रूस और यूक्रेन युद्ध की वजह से रूस अलग थलग पड़ा है, ऐसे वक्त में भारत रूस के साथ खड़ा दिखने और दोस्ती निभाने का पूरा भरोसा दिलाता है। इसी कड़ी में फिलहाल देश के विदेश मंत्री एस जयशंकर रूस दौरे पर हैं। उन्होंने वहां रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने पीएम मोदी की एक चिट्ठी भी उन्हें सौंपी है। उस चिट्ठी में क्या है, साथ में और क्या बात हुई है, वो भी बताएंगे, लेकिन पहले ये जान लीजिए कि एस जयशंकर की इस रूस यात्रा के मायने क्या हैं। दरअसल एस जयशंकर मॉस्को 5 दिन की यात्रा पर पहुंचे हैं। इस दौरान वे पुतिन के साथ ही रूस के अपने समकक्ष के साथ कई नेताओं से मुलाकात करेंगे। दरअसल ये दूसरी बार है जब भारत रूस के बीच एनुअल समिट में पीएम नरेंद्र मोदी शामिल नहीं हुए हैं। उनकी जगह इस बार एस जयशंकर पहुंचे हैं। दोनों देशों के बीच हर साल वार्षिक सम्मेलन होता है। एक देश के लीडर दूसरे देश का दौरा करते हैं। समिट का वेन्यू अल्टरनेट तौर पर दोनों देशों में तय किया जाता है। रूस भारत के बीच अब तक 21 एनुअल समिट हो चुकी है। आखिरी समिट 2021 में हुई थी, तब जगह दिल्ली थी और पुतिन खुद भारत के दौरे पर आए थे। 2022 में यूक्रेन जंग शुरू होने के बाद पीएम मोदी रूस के दौरे पर नहीं गए हैं। इसके बाद इस साल सितंबर में रूसी राष्ट्रपति पुतिन भी G20 के लिए भारत नहीं आए थे, लेकिन इस बार भले ही विदेश मंत्री एस जयशंकर गए हों, फिर भी उनके दौरे पर पूरी दुनिया की निगाह है और इसकी वजह भी है, क्योंकि दुनिया ने देखा है कि दुनिया के तमाम विरोध के बावजूद भारत ने रूस से तेल सप्लाई बाधित नहीं की है। अमेरिका ने खूब दबाव बनाया, बावजूद संयुक्त राष्ट्र में भारत ने रूस के खिलाफ मतदान में हिस्सा नहीं लिया। इस मामले में भारत ने किसी की परवाह नहीं की। उधर जयशंकर के इस यात्रा से पहले पुतिन भारत और पीएम मोदी की जमकर तारीफ कर चुके हैं। पुतिन ने अमेरिका और पश्चिमी देशों का नाम लिए बगैर कहा कि जंग के दौरान भारतीय नेतृत्व किसी के दबाव में नहीं आया है। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने एक हफ्ते में दूसरी बार भारत की तारीफ की है। पुतिन ने कहा कि भारत के लोग बहुत प्रभावशाली हैं। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने कहा कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि भारत के लगभग 1.5 अरब लोग विकास के मामले में शानदार परिणाम हासिल करेंगे। इसके पूर्व पुतिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ कर चुके हैं। पुतिन ने भारतीय विदेश नीति की भी तारीफ की। इसलिए दुनिया को भारत से उम्मीद है कि वे रूस यूक्रेन युद्ध को खत्म करने की पहल कर सकता है, क्योंकि भारत ने शुरू से ही इस जंग की खिलाफत की है और भारत ने हर अंतर्राष्ट्रीय मंच से इस जंग का पुरजोर विरोध भी किया है। इसलिए दुनिया के हर ताकतवर देशों को लगता है कि भारत ही है वो देश जिसकी बात रूस मान सकता है और भारत इसके लिए पहल भी कर सकता है। वैसे एस जयशंकर जब पुतिन से मिले तो उन्होंने पुतिन को मोदी की लिखी हुई एक चिट्ठी सौंपी है और चिट्ठी के साथ पुतिन से कहा कि पीएम मोदी ने उन्हें शुभकामनाएं भेजी हैं। सरकारी मीडिया के हवाले से खबर है कि पुतिन ने पीएम मोदी को रूस आने के लिए आमंत्रित भी किया है, लेकिन मोदी ने इस चिट्ठी में उनके लिए क्या संदेश भेजा है ये भी सीक्रेट है। वहीं एस जयशंकर ने बुधवार को रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव के साथ बैठक भी की है। इस दौरान दोनों ने अंतर्राष्ट्रीय स्थिति और समसामयिक मुद्दों पर बात की। जयशंकर ने लावरोव के साथ हिंद प्रशांत क्षेत्र, यूक्रेन संघर्ष, गाजा स्थित अफगानिस्तान और मध्य एशिया, ब्रिक्स, संघाई सहयोग संगठन, G20 और संयुक्त राष्ट्र पर भी विचार विमर्श किया। जयशंकर ने एक्स पर पोस्ट किया। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव के साथ एक व्यापक और उपयोगी बैठक हुई।
रणनीति साझेदार के रूप में अंतर्राष्ट्रीय स्थिति और समसामयिक मुद्दों पर चर्चा की गई। अब भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर रूस में हैं और दुनिया की निगाहें उन पर है। देखना है कि दुनिया की ये उम्मीदें क्या भारत पूरी कर पाता है या नहीं। अब इस खबर पर आपकी जो भी राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।